नमस्कार, आप देख रहे हैं नवतेज डिजिटल में। आपके साथ हूं विपुल माहेश्वरी। रुख करते इस वक्त की सुर्खियों पर। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार 16वें दिन इजाफा। पेट्रोल में 33 और डीजल में 58 पैसों की बढ़ोतरी। जयपुर में पेट्रोल 86.65 तो वहीं डीजल 79.67 रुपए पहुंचा। राजस्थान में कोरोना को लेकर बड़े पैमाने पर शुरू हुआ जन जागरूकता अभियान। सीएम अशोक गहलोत ने की वर्चुअल लॉन्चिंग। ऐसा करने वाला राजस्थान बना देश का पहला राज्य। लद्दाख में तनाव के बीच पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने पीएम मोदी को दी नसीहत। कहा, सावधान होकर करें शब्दों का चयन। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोरोना जागरूकता को लेकर राजस्थान सरकार ने महाअभियान की शुरुआत कर दी है। सीएम अशोक गहलोत ने वीसी के जरिए अभियान की वर्चुअल लॉन्चिंग की। सीएम ने अपने आवास पर 11,500 पंचायतों से वर्चुअल लॉन्चिंग के जरिए जुड़े। इस मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने अपने आवास से 5 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वीसी में सभी मंत्री, सीएसडीबी गुप्ता, कोर ग्रुप के अफसर व सभी कलेक्टर, पंचायत स्तर के कर्मचारी, जनप्रतिनिधि जुड़े। सीएम ने इस मौके पर जागरूकता के मास्टर पोस्टर का लोकार्पण किया। वहीं अभियान 10 दिन तक चलेगा। सीएम ने कोरोना के खिलाफ जागरूकता के लिए मास्क लगाकर सेल्फी भी ली। सीएम ने कहा कि राजस्थान में कोरोना से मुकाबले के सबसे अहम कदम है जिसको कई राज्यों के अनुसरण किया। राजस्थान ने लोगों ने हर आपदा की स्थिति में मनोबल ऊंचा रखा। आज हमने कोरोना टेस्ट की 25,000 की योजना क्षमता विकसित कर ली है। जल्दी हम 40,000 टेस्ट रोज करेंगे। हम पड़ोसी राज्यों को रोजाना 5,000 टेस्ट की सुविधा देंगे। पड़ोसी राज्यों को जरूरत हो तो हम उनकी कोरोना टेस्ट में मदद भी करेंगे। यूपी के मुरादाबाद में तेजी से कोरोना ग्राफ बढ़ता जा रहा है। मुरादाबाद में कम्युनिटी संक्रमण की आहट शुरू होने लगी है। थाना नागफनी क्षेत्र के नवाबपुरा इलाके में उपद्रवी भीड़ ने कोरोना वॉरियर्स टीम पर उस समय हमला बोल दिया जब वो कोरोना संक्रमित मृतक सरताज अली के परिजनों को क्वारंटाइन करने उनका सैंपल लेने पहुंची थी। 15 अप्रैल को हुई इस घटना के बाद से मुरादाबाद में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। अभी तक मरने वालों की संख्या 17 हो चुकी है। वहीं कुल आंकड़ा 300 से ज्यादा हो चुका है, जिसके चलते जनपद में लगभग 55 हॉटस्पॉट बन चुके हैं। कोरोना मरीजों की लिस्ट में कोतवाली सतर्क इलाके कजरी सराय निवासी एक ही परिवार के 7 सदस्यों में संक्रमण पाया गया, तो इसके साथ ही इलाके को पूरे प्रशासन में हड़कंप मच गया। आपको बताते चले, मुरादाबाद के जिला न्यायालय व एसएसपी ऑफिस पहले ही कोरोना को जद में आने के बाद बंद है। ऐसे में कोरोना की रफ्तार इसी तरह से जारी रही तो पूरे शहर की हालात हॉटस्पॉट में बदल जाएगी। खबर यूपी के मेरठ से है, जहां पार्क में बुजुर्ग का शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। जहां गणपति पार्क सरधना रोड कंकरखेड़ा पर बुजुर्ग का अज्ञात शव मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को फोन करने का प्रयास किया, लेकिन नंबर व्यस्त होने के चलते पुलिस से संपर्क नहीं हो पाया। जिसके बाद मीडिया के संपर्क करने के बाद मामला थाने पहुंचा। तब जाकर एसएचओ विजेंद्र पाल सिंह मौके पर पहुंचे। हालांकि पुलिस ने शव की शिनाख्त करने की कोशिश की, लेकिन पहचान नहीं हो सकी। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कानपुर में योग दिवस के मौके पर पदाधिकारियों के साथ ही मंत्रियों ने अपने आवास पर योग किया। भाजपा कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह, प्रदेश सरकार में मंत्री सतीश महाना, राकेश तिवारी, गोविंद नगर के विधायक सुरेंद्र मैथानी समेत तमाम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े पदाधिकारियों की ओर से योग दिवस के मौके पर योग किया गया। इस मौके पर सभी ने योगाभ्यास किया। वहीं विधायक सुरेंद्र मैथानी, अरुण पाठक, महिला आयोग के सदस्य पूनम कपूर ने पार्कों में योगाभ्यास किया। जिला पदाधिकारियों में जिला मीडिया प्रभारी अनूप अवस्थी, अवधेश सोनकर, मुकेश भाटिया, पवन गुप्ता, शुभम दीक्षित, राजेश तिवारी समेत तमाम लोग मौजूद रहे। यूपी के कानपुर में बेखौफ अपराधियों का आतंक देखने को मिला, जहां बाइक से क्षेत्र में दहशत फैलाने के लिए कई राउंड बम फोड़े, जिसके चलते इलाके में अफरा तफरी मच गई। भागते समय दबंगों ने एक कार में भी बम फोड़ दिया, जिसको कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। क्षेत्रीय लोगों ने 112 नंबर पर डायल कर घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही कल्याणपुर थाने का फोर्स मौके पर पहुंचा। घटना की जांच पड़ताल के दौरान पुलिस ने मौके से 6 जिंदा बम मौके से बरामद किए। कल्याणपुर आवास विकास सत्यम विहार निवासी रजनीकांत अवस्थी कन्नौज में शिक्षक पद पर तैनात बताया जा रहा है कि सभी लोग शादी समारोह में आए थे। वहीं तभी 2 बाइकों की आधा दर्जन दबंगों ने क्षेत्र में बम फोड़ने शुरू कर दिए। बम की आवाज सुन जैसे ही परिवार के लोग बाहर निकले तो दबंगों ने अमित त्रिपाठी की बाहर खड़ी कार में भी बम मार दिया, जिसको लेकर
बुरी तरह से कार क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं दबंगों ने पूरे इलाके में बाइकों से घूम घूमकर क्षेत्र में करीब 1 दर्जन से अधिक बम फोड़े, जिसको लेकर लोग अपने घरों में कैद हो गए। फिलहाल पुलिस घटना पर सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की गिरफ्त का लगातार प्रयास कर रही है। खबर राजस्थान के थावला से है, जहां इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करा चुकी भार्गवी ने योग के मंत्र दिए। इस दौरान कोरोना काल के बीच लोगों को योग का संदेश दिया। नवतेज डिजिटल के संवाददाता से बात करते हुए भार्गवी ने योग के कई गुण बताए। भार्गवी सिंह 4.5 साल की उम्र से कराटे खेलती है। इसके साथ ही खेल में ब्लैक बेल्ट प्राप्त कर अपना इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम भी दर्ज करा चुकी है। खबर राजस्थान के झुंझुनू से है, जहां एक साथ 22 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। गोड्डा में 1 महीने से कर्फ्यू की राहत के बाद एक बार फिर 10 मरीज मिलने से गोड्डा में कर्फ्यू लगा दिया गया। आंकड़े बढ़ने के बाद डिप्टी सतपाल सिंह ने गोड्डा और चंवरा का दौरा किया। नवतेज डिजिटल के संवाददाता ने सभी सीमाओं का दौरा किया तो देखा कि सीमाओं पर चेक पोस्ट तो है, पर उन पर कोविड-19 को देखते हुए किसी तरह की सुरक्षा स्क्रीनिंग नहीं होनी चाहिए, उसको देखने को नहीं मिली। क्योंकि जितने भी कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं वे जिले या राज्य के बाहर से ही सामने आ रहे हैं, इसलिए प्रशासन को सीमाओं पर स्क्रीनिंग को लेकर भी सख्ती बढ़ाने की जरूरत है। अगर इसी तरह पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती रही तो इसके गंभीर परिणाम झुंझुनू की जनता को भुगतने पड़ सकते हैं। यहाँ पे पिछली बार 1 महीने का कर्फ्यू लगाया गया था, उसके बाद में 1.5 महीने ढील दी गई। अब ये फिर से 10 कोरोना पॉजिटिव मरीज कल मिले हैं गुड्डा गोडसी के अंदर और चौरा के अंदर। अब उसको देखते हुए यहाँ पे कर्फ्यू दोबारा लगा दिया गया। यहाँ पे ये देखिए आप पूरी मार्केटें पूरी बंद करा दी गई है। महबूब सामान के साथ में मोहम्मद जावेद। खबर राजस्थान के चाकसू से है, जहां गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर 2 मिनट का मौन धारण कर शहीदों की शहादत को याद किया गया। इस मौके पर बीजेपी के पदाधिकारी, नगर अध्यक्ष रामधन मोड़ा, कैलाश शर्मा समेत तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर सभी ने चीन के सामान के बहिष्कार करने व स्वदेशी वस्तु के इस्तेमाल करने को लेकर जागरूक किया। खबर राजस्थान के निवाई से है, जहां करोड़ों के भूखंड पर अतिक्रमण का मामला सामने आया है। जहां प्रभावशाली लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया। मामले पर उपखंड अधिकारी जेपी बेरवा के 2 बार ईओ को कार्रवाई के आदेश देने के बाद भी ईओ के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। वहीं सामाजिक संगठनों व कई लोगों के ज्ञापन देने के बाद ही अतिक्रमण को हटाया गया। अतिक्रमण को लेकर लोगों में संदेह है कि आखिर अतिक्रमण करने वालों को किस तरह से शय मिल रही है, जिसको लेकर प्रशासन बेबस व लाचार दिखाई दे रहा है। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां नगर निगम से पास हो चुकी सड़क का निर्माण दबंगों के चलते नहीं हो पा रहा। नगर निगम दबंगों से परेशान होकर अपने द्वारा स्वीकृत सड़क निर्माण काम कराने पर नाकामी साबित हो रही है। पूरा मामला अंबिकापुर के महावीर वार्ड का है, जहां जमीन में नगर निगम ने बहुत पहले ही सीसी रोड निर्माण की अनुमति दे दी थी, मगर वहां रह रहे दबंगों की मंशा कुछ और ही थी। वहीं उक्त जमीन पर कब्जा करने की मंशा लेकर बैठे थे, जिस कारण वहां पर हर मोहल्ले वासियों से विवाद की स्थिति तब बन चुकी थी जब आपको बता दें कि दबंगों के द्वारा एक 70 साल की बुजुर्ग महिला के साथ हाथापाई तक की गई, जिसकी एफआईआर दर्ज कराई गई है। अनुमति के बाद भी उक्त मार्ग में सड़क नहीं बन पाई, जिससे स्पष्ट होता है कि नगर निगम दबंगों के सामने पूर्ण रूप से घुटने टेक चुकी है। आपको बता दें, कमिश्नर, कलेक्टर, यहाँ तक कि सीधे तौर पर मंत्री टीएस सिंह देव ने सीधे तौर पर आदेश दिया है कि जिसकी भी खुले तौर पर अवहेलना की जा रही है। खबर मध्य प्रदेश के पन्ना के देवेंद्र नगर से है, जहां पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर स्थायी वारंटियों की तलाश शुरू कर दी गई है। थाना प्रभारी देवेंद्र नगर धर्मेंद्र कुमार सिंह की ओर से गठित टीम की ओर से संपत्ति संबंधी फरार स्थायी वारंटियों की तलाशी के दौरान सफलता मिली। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पन्ना के प्रकरण के धारा 379 में फरार 27 वर्षीय स्थायी वारंटी निवासी रोली, थाना भरतपुर, जिला करबी, उत्तर प्रदेश को मुखबिर की सूचना पर उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे न्यायालय पन्ना में पेश किया गया। पुलिस अधीक्षक पन्ना के द्वारा उक्त टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की गई। खबर पन्ना के देवेंद्र नगर जिले से है, जहां भारतीय जनता पार्टी की ओर से चीन
सामानों का बहिष्कार किया गया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष व यूथ साथियों ने चीनी राष्ट्रपति का पुतला फूंका। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष ललित गुप्ता व उनके कार्यकर्ताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सभी ने कैंडल जलाकर व शहीद सैनिकों की तस्वीर पर पुष्प माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके उपरांत 2 मिनट का मौन धारण कर शहीद सैनिकों की आत्मरक्षा व शांति की प्रार्थना की। उसके बाद भाजपाइयों ने चीनी राष्ट्रपति का पुतला फूंका व चीनी सामान को जलाकर अपना रोष प्रकट किया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान भाजपा मंडल के समस्त वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष संजय मेहता को कोरोना काल में बेहतर कार्य के लिए सम्मानित किया गया। इस मौके पर संजय मेहता के दाऊद नगर स्थित आवास पर भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष परशुराम वर्मा अपने पूरे दल के साथ कोरोना काल में संजय मेहता के द्वारा किए गए कार्यों के लिए बधाई देने पहुंचे। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष ने फूलों की माला व अंगवस्त्र व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित। ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष परशुराम वर्मा ने बताया कि पूर्व जिला अध्यक्ष संजय मेहता ने कोरोना काल में जो कार्य किए हैं वह सराहनीय है। केंद्र सरकार के द्वारा की गई पहली लॉकडाउन में जब तक सभी लोग घर में थे, उस समय इन्होंने चिलचिलाती धूप में प्रवासी मजदूरों की सेवा की और इसके साथ ही बाजार में सैनिटाइजर, मास्क व हैंड मास्क उपलब्ध नहीं थे तो जिले के तमाम कोरोना वॉरियर्स समेत गांव के असहाय व जरूरतमंद लोगों को मास्क बांटे गए थे। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहे नवतेज डिजिटल।